आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। बिहार चुनाव से पहले सियासी बिसात पर नीतीश ने उतारे मोहरे। अब बीजेपी का सपना रहेगा सपना। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निशांत के बहाने ऐसी चाल चल दी कि अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने तक प्रदेश भाजपा की सांसें फूली की फूली रह जाएगी। राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को अपनी विरासत सौंपकर भाजपा को यह बात दिया कि टाइगर अभी स्वस्थ है और राज्य में बिछी राजनीतिक बिसात को लेकर यह पता है कि कब कौन सा मोहरा चलकर शह और मात की बाजी खेली जा सकती है। जिनसे नौकरी के बदले जमीन ली उन्हें कैसे जानती हैं? ईडी ने राबड़ी देवी से पूछे ये तीखे सवाल। चर्चित लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी से कई तीखे सवाल पूछे हैं। ईडी ने राबड़ी देवी से पूछा है कि जिन्हें जमीन के बदले नौकरी दी गई उन्हें वो कैसे जानती हैं। ईडी की पटना टीम द्वारा पूर्व सीएम राबड़ी देवी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से अलग अलग कैमरे में पूछताछ हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा न्योता। सुशासन मॉडल से बच्चों को कराएंगे रूबरू। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के कानून एवं नीति छात्र समूह और भारतीय छात्र समुदाय की ओर से विशेष रूप से बिहार के छात्रों द्वारा ऑनलाइन चर्चा में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है। अगले दशक के लिए बिहार का विजन शिक्षित, समृद्ध और सक्षम विषय पर यह ऑनलाइन चर्चा आयोजित की जाएगी। पटना में 1 करोड़ की लूटह, कंकड्ढा बाग में हुई लूट की सनसनीखेज कहानी। जानिए कैसे 8 अपराधियों ने दिन दहाड़े घटना को दिया अंजाम। बिहार के पटना में कंकड्ढा बाग के अशोक नगर में जमीन की रजिस्ट्री के दौरान अपराधियों ने 1 करोड़ रुपए लूट लिए। अपराधी नवादा की ओर भाग निकले। पीड़ितों ने बताया कि अपराधी 8 की संख्या में थे और हथियारों से लैस थे। कंकड्ढाबाग थाना के नीरज ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वतखोरी का खुला खेल। वायरल ऑडियो से उजागर हुआ आवास सहायक का घोटाला। मोतिहारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर रिश्वतखोरी का काला धंधा लगातार उजागर हो रहा है। सरकारी योजना के नाम पर पात्र लाभार्थियों से अवैध वसूली की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिनों अमर उजाला में प्रकाशित खबर के बाद 4 आवास सहायकों पर विभागीय कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब एक और नया मामला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर फिर सवाल खड़ा कर दिया है। मुजफ्फरपुर स्टेशन से मंदिर हटाने पर बवाल। अब रेलवे ट्रैक के बीच बनी मस्जिद हटाने की मांग तेज। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्य के तहत मंदिर तोड़े जाने के विरोध में मंगलवार को हिंदू संगठनों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन परिसर में प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने रेलवे प्रशासन से पुराने स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक के बीच स्थित मस्जिद को हटाने की भी मांग की। बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में काफी कम नामांकन होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों का निजी स्कूलों में नामांकन कम किए जाने को लेकर विपक्षी दल के सदस्यों ने विधानसभा में वेल में आकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्य कुछ समय तक वेल में आकर हंगामा करते रहे। इस मुद्दे पर सदन में शोर शराबा होता देख खुद सीएम नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। होली खेलने गया था भैया के ससुराल, साली की भर दी मांग। मुजफ्फरपुर में बड़े भाई की साली के साथ होली खेलने पहुंचे युवक ने भैया की साली के मांग में सिंदूर डाल दी, जिसके बाद इस पर जब परिजनों की नजर पड़ी तो युवक को पकड़कर मंदिर में शादी करा दी। इस अनोखे शादी की चर्चा अब पूरे गांव में हो रही है। दरअसल होली खेलने के बहाने वैशाली के महुआ से एक युवक मुजफ्फरपुर के रोहुआ में अपने भैया के ससुराल पहुंचा,
जहां उसने साली के साथ होली खेलते खेलते साली के मांग में सिंदूर भर दी। लेकिन जैसे ही इसकी भनक परिवार के लोगों को लगी तो दोनों परिवार से बातचीत के बाद आपसी सहमति से पडीडीडी हाउस के मंदिर में विधिवत दोनों की शादी करा दी गई। लालू परिवार को ईडी का समन, नीतीश कुमार के लिए मैसेज, आरजेडी ने लिया सीएम का नाम, कह दी बड़ी बात। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए लालू परिवार को ईडी ने बुलाया है। तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी को मंगलवार पटना ऑफिस में बुलाया गया है। आज लालू यादव से पूछताछ होगी। बिहार में चुनाव है और ऐसे में लालू परिवार पर ईडी की ओर से मिले समन पर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। मंगलवार को द स्टेबल ज्ञान से आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि लालू परिवार को ईडी का समन नीतीश कुमार के लिए मैसेज है कि इधर उधर होइएगा तो आप पर भी कार्रवाई होगी। अररिया और मुंगेर में पुलिस वालों की हत्या में गिरफ्तार लोग कौन हैं? संजय झा ने विपक्ष को दिखाया आईना। बिहार में लगातार पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। अररिया और मुंगेर में पुलिस वालों की मौत के बाद इस पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की प्रतिक्रिया आई है। संजय झा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरने वाले पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि दोनों घटनाएं बेहद दुखद हैं, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में विपक्ष को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि दोनों घटना में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जरा पत्रकार पता लगाएं कि वो लोग कौन हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। एसीएस सिद्धार्थ का नया फरमान, अब क्लास टीचर और बच्चे को नया टास्क 1 अप्रैल से शुरू करना होगा। यह काम हेडमास्टर करेंगे। रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा नए नए फरमान जारी किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार इस दिशा में कई पहल भी कर रही है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से सरकारी स्कूल में नए नियम लागू होंगे। दरअसल नए शैक्षणिक सत्र से पहली बार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अलग से अभ्यास पुस्तिका भी दी जाएगी। 24 दलितों की हत्या करने वाले दोषियों को फांसी। फिरोजाबाद के दिहुली गांव हत्याकांड पर 46 साल बाद फैसला आया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सबसे चर्चित हत्याकांड पर आज मंगलवार फैसला आ गया है। दिहुली गांव में 44 साल 4 महीने पहले हुए हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 1991 में डकैतों ने दलितों के गांव पर हमला करके 24 लोगों को मार डाला था। इस मामले में कोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।